मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवितों के बीच में जीवित रखा और पुनः उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए आपको और मुझको लेके आया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी गुणानुवाद करें, क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो आपके और मेरे साथ भलाई करता है। यदि आप और मैं उस जीवित परमेश्वर को ताकते हैं, तो जितने लोग उसको ताकते हैं, उसकी बाट जोते हैं, वो लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताती है। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में एक बार फिर से आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आया हूं और आज का संदेश का विषय होगा आपका और मेरा चुनाव। आप और मैं किस चीज को चुनना चाहिए, किसको चुनाव करके जीना चाहिए। हम मनुष्य हैं। मनुष्य जीवन में हम बहुत सारे चीज़ों का चुनाव करते हैं। मनुष्य जीवन में हम काफ़ी बातों को अपने इच्छा के अनुसार चुनाव करते हैं और जो चीज़ को हमें समझ में नहीं आता, ऐसे चीज़ों को भी हम कई बार चुनाव करते हैं। मेरे प्रियो, सही चुनाव करने के लिए यदि आप और मैं कोई चीज को चुनना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस बात को जानने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार देखना पड़ेगा। आज आइए आपके और मेरे सामने परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमारे जीवन के बारे में देखते हैं। मेरे साथ में आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण का किताब 30 अध्याय उसका 19 वचन और 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन की ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। प्रभु इस वचन को पढ़ने में आपको और मुझको आशीष देवे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों को उस जंगल के यात्रा के दरमियान बताया। मूसा जो परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में संदेशवाहक था, परमेश्वर का संदेश को इस्राएलियों को और इस्राएलियों का संदेश को परमेश्वर को सुनाता था, उसे परमेश्वर एक बार संदेश दिया है। आज लोगों के सामने मूसा खड़े होकर के ये बता रहा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा लोगों को बता रहे हैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने में रखा हुआ है। और वो ये बात को भी बता रहा है कि तुम जीवन ही को अपना लो, आशीष ही को चुन लो। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे सामने भी खुले रूप में जीवन और मरण है। आपको और मुझको जीवन और मरण
दोनों को देखना पड़ रहा है। ये जीवन और मरण का क्या बात है। इस दुनिया में जीने के समय ऐसे कई कृत्य हैं, ऐसे कई कार्य हैं जो काम आपको और मुझको मृत्यु देगा। जिन कामों को आप और मैं करने से हमको जीवन नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, यदि हम पवित्र वचन नए नियम की ओर जाते हैं और कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके यदि 6वें अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, तब वहां इस बात को बताया गया है कि क्या क्या काम को करने वाला व्यक्ति जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता है। यदि 6 अध्याय उसके 8 वचन से आप और मैं पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ लिखा है, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सारे कामों को करने वाले जीवन का हकदार नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, इन सब को पाप का श्रेणी में रखा जाता है। और आपको और मुझको मालूम है, परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम यदि आज भी प्रभु यीशु को जानने के बावजूद यदि पाप में जीवन यापन कर रहे हैं, आज भी व्यभिचार के पाप में, आज भी लोभ, लालच, परस्त्रीगामन, आज भी अधर्म और अन्याय, जलन, कपट, इस शरीर के अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, तो आज भी हम पाप में जीवन यापन कर रहे हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कह रहा है, जीवन को चुन ले। इन कामों को करते हुए आप और मैं मृत्यु को चुनाव कर रहे हैं। यदि इस संसारिक कामों को करेंगे, इस संसार के मोह माया में जीवन बिताएंगे, तो समझ जाइए कि हम मृत्यु को चुन रहे हैं और यह सब हमें अनंत विनाश में लेके जाएगा। जब मैं आपको मृत्यु का बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे जीवन में 3 प्रकार की मृत्यु आई जब मनुष्य पाप किया तब। एक तो आत्मिक मृत्यु, जिसको पाप के पश्चात मनुष्य जाति पर आया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया और सारे मनुष्य जाति पर वो पाप का दंड मृत्यु के रूप में आया, जिसे आत्मिक मृत्यु कहते हैं। हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो गए, एक आत्मिक मृत्यु हुई। एक मृत्यु है जिसको शारीरिक मृत्यु कहते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक उम्र ठहराया बाइबल के अनुसार, और उस उम्र से कोई भी पार नहीं जा सकते। एक ना एक दिन आपको और मुझको सोना पड़ेगा, वो शारीरिक मृत्यु है। और एक मृत्यु है जिसको बाइबल में अनंत काल का मृत्यु बताया गया है, जिसको दूसरी मृत्यु भी कहा गया है, जो अनंत काल के लिए नरक के आग में होगा, आग की झील में होगा। यह तीसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, यदि हम इस संसारिक पापों को, बुराइयों को कर रहे हैं, तो हम मृत्यु को चुनाव करके जी रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर आपको और मुझको चुनने के लिए समय दिया है कि हम किसका चुनाव करें। आज आप और मैं चुनाव करें, और परमेश्वर का वचन कहता है जीवन को चुन ले। यदि जीवन को चुनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके नीचे के पद में व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। आमीन। सुन लीजिएगा, यहाँ लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात को मानो और उससे लिपटे रहो, यही जीवन है और दीर्घ जीवन भी है। सोचिए,
यदि आप और मैं अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है तो इस पर ध्यान करें, उससे प्रेम करें। उससे प्रेम करने का मतलब उसके आज्ञाओं को मानने का है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, यदि हम उसके 14 अध्याय के कुछ वचनों को 27-28 उधर पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि जो परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं वही प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप और मैं उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और पवित्र वचन कहता है कि तुम परमेश्वर से अपने मन, अपने प्राण, अपने शक्ति के साथ में करना। यदि व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय 6-7 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा से तुम अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ करना। मेरे प्रियो, हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा ताकत परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए और उससे लिपट के रहना है, उसकी संगति में बना रहना है, उसकी उपस्थिति को चाहना है, उसकी उपस्थिति में बन करके अपना जीवन को बिताते रहेंगे। तब वह प्रभु यीशु जो वादा किया है कि मैं अति शीघ्र अपने पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा, प्रियो वो प्रभु अति शीघ्र आने वाला है। उस समय भी हमें जीवन मिलेगा, हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और इस समय का जिंदगी जो हम बिता रहे हैं, इस समय में भी हम जीवन यापन करते हुए जिएंगे, आशीष में जिंदगी जिएंगे, खुशी का जिंदगी जिएंगे, शांति का जीवन जिएंगे, प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन जिएंगे। और इसमें भी हम जीवित रह करके प्रभु का जीवन को महसूस करेंगे। और हमारा प्रभु यीशु जो दोबारा आने वाले हैं वो भी आकर के हमें अपने साथ ले जाएंगे और हम अनंत काल तक उनके साथ में राज करेंगे। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा, मृत्यु का चुनाव मत करिए, अर्थात उन कामों को मत करिए जिन कामों को करने के द्वारा मृत्यु प्राप्त हो सकती है। हमारी आत्मिक मृत्यु ऑलरेडी हो चुका है, उससे जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में मृत्यु सहना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वो आत्मिक मृत्यु से प्रभु हमको जिंदा कर दिया है। शारीरिक मृत्यु ये तो सब मनुष्य पर होना ही है, तय है, वो होगा, लेकिन कष्टदायक मृत्यु नहीं होगा प्रियो। और एक है अनंत काल की मृत्यु जो आग की झील में मिलेगा। यदि आप और मैं प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करके जिएंगे, तो अनंत काल की मृत्यु भी आपको और मुझको नहीं मिलेगा, आपको और मुझको अनंत काल का जीवन मिलेगा। इसलिए आप और मैं उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए, उस परमेश्वर के वचनों को पालन करते हुए जीवन बिताएं, हालेलुया, और उसकी महिमा करते हुए जीवन बिताएं, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, अपने जीवन को एक बार फिर से समर्पण करें। यदि ऐसा कोई चाल चलन, ऐसी कोई कार्य को आप और मैं कर रहे हैं जो पाप है, जो मृत्यु में आपको और मुझको लेके जाने वाली है, उनको आज प्रभु यीशु के सामने कबूल करें और उनसे फिरें, उनको छोड़ें। क्योंकि नीति वचन की किताब 28 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, जो अपने पाप को मानता है और उसको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अपने जीवन के कर्मों को पहचान कर, पाप और बुराई को छोड़ करके पवित्र जीवन जी करके जीवन को प्राप्त करें और अनंत काल का जीवन में भी भागी होएं और प्रभु को महिमा दें। सो आज एक बार फिर से अपने जीवन को आप जांचिए, किसका चुनाव आप किए हुए हैं, मृत्यु का या जीवन का। आज जीवन का चुनाव करिए और प्रभु के मार्गों में चलिए प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करिए। आइए हम दुआ करें, प्रभु से मांगे। हमारा जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, आपने हमें जीवनदायक वचन दिया है प्रभु। आप अपने वचनों के माध्यम से हमें सिखाया है
कि हम इस संसार में रहने के समय जीवन को चुने और जीवन को चुन करके जीवन बिताएं। प्रभु, हम सुनने वाले प्रत्येक प्रिय भाई और बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस संसार के कामों को त्याग कर जीवन के बातों के ऊपर मन लगाकर जीवित बातों को सुन करके चल न सके और आपके वचन के अनुसार जीवन यापन कर सके। प्रभु, आपने वादा किया है कि आप अनंत जीवन देंगे। आप जहां रहेंगे वहां पर आप अपने लोगों को ले जाएंगे। प्रभु, उस बातों को विश्वास करते हुए हमारे प्रिय लोग जीवन बिता सके, आपके आगमन में साथ हो सके, पवित्रताई का जीवन जी सके। प्रभु, सबों को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक छुटकारा प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा आने पाए, प्रत्येक परिवार में समृद्धि, सुख आने पाए। प्रभु, हर एक सुनने वाले आशीषित होने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे। धन्यवाद।